हेलो बच्चे लोग, ऑल गुड। चलो, सो आज का हमारा ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण तो सभी ही थे। अब क्या है, कल हमने जो किया था, क्या किया था, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। तो उसके अंदर मैंने क्या किया था, जो मेथड फॉलो किया, पहले आपको बेसिक्स बता दिया था, फिर क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, आज उसी का और एक रिफाइंड रूप है। क्या है, देखो होता क्या है, when we talk about real analysis, ओके बच्चे। सो रियल एनालिसिस की जब अपन बात करते हैं तो कुछ डेफिनेशंस आपको पता है, लेकिन मुझे पता है कि वो आधी अधूरी है। ठीक है, तो मेरा मन नहीं मानता कि चलो अब डिटेल नहीं कराते हैं, लेकिन इनको एक कॉन्सेप्चुअल देंगे, उसके साथ में क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बताएंगे। बिकॉज मैं 1000 प्रॉब्लम्स तो यहाँ खड़ा होकर सॉल्व नहीं करा सकता। मैंने उसके लिए भी प्लान किया है, एक पैरेलल सीरीज चला सकता हूं मैं, जिसके अंदर सारी दुनिया जहां की क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट है ना अभी। तो आज भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स कल मैंने सिखाया था ना, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक सीखेंगे आज थ्रू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद आप साउंड हो जाएंगे इस चीज में। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेरे बच्चे, रियल सीक्वेंसेस एंड सीरीज। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए होती है उनको तो यहाँ पर बता देता हूँ, और अगर आपको फिर भी और बेसिक्स में चाहिए तो वो जो लेक्चर्स पढ़े हैं रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस वाले, आप उनको जाके देख सकते हैं। वो यूपीएससी, आईआईटी और किसी स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं है। कल ही कोई पूछ रहा था मुझसे, हु इज दीक्षा सूद, हु इज, शी वाज आस्किंग। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था डिटेल में कि लेवल 1 कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लेवल 2 क्वेश्चन सॉल्विंग। जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पर आते हैं तब आते हैं कि ये आईआईटी जैम का है कि ये यूपीएससी का है। वो जो वीडियोस हैं वो लेवल 1 के हैं, मतलब टू डिकोड द कॉन्सेप्ट। कितनी बार और बोलूं भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट डिकोड करना है वो यूपीएससी, आईआईटी वो सबके लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम, सीक्वेंस। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज a function from natural number to sum. A sequence is nothing but a function. अब रियल सीक्वेंस है तो उसका जो डोमेन होगा वो रियल आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे मैंने कल टर्म्स को कनेक्ट किया था, यहां भी टर्म्स को कनेक्ट करूंगा आज। रियल सीक्वेंस ये है, तो सीक्वेंस क्या है, Sn is a function। तो अगर सीक्वेंस फंक्शन है तो फंक्शन का कोई रेंज होगा, बोलो बोलो। तो इसलिए अपने पास क्या पढ़ना चाहिए अपने को, रेंज ऑफ सीक्वेंस Sn। ओके, ये सीक्वेंस का सिंबल होता है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं यहां पर। लेट्स से मैं आपके एग्जाम का ही एक क्वेश्चन उठा लूं तो आपको भी और अच्छा लगेगा, जिसमें हमने रेंज किया हो। लेट्स वेट ओके, चलिए देखना, आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है आईआईटी एग्जाम का। लेट Sn बी अ सीक्वेंस, let Sn be a sequence of real numbers given by Sn equals to, इसका पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, क्या लिखा है ये, let Sn be a sequence, उसका पिक्चर क्लियर नहीं है उसमें देख लेते हैं। Sn दे रखा है 2 raised to the power -1 का पावर n into 1 minus 1 upon n sin n pi by 2, n belongs to n, then supremum Sn is what? NAT section में they ask this question. ठीक है,
अब आप देखेंगे, क्योंकि आपको सीधा सीधा लिमिट का फॉर्मूला पढ़ने की आदत है, डेफिनेशंस आप पढ़ते नहीं हैं, है ना, और मास्टर डेफिनेशन के थ्रू ही पूरी लाइफ जी रहा है, आईआईटी यूपीएससी सारा चीज़ है ना। चलिए, तो क्या कहा मैंने, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, फंक्शन है तो उसकी रेंज होगी। तो कभी भी आपको जब सीक्वेंस का nth टर्म दिया जाए, सबसे पहला काम, व्हाट इज द पहला काम, कोई भी क्वेश्चन सीक्वेंस का आपसे गलत नहीं होगा अगर आप इस हैबिट में आ गए। इस हैबिट के लिए मैं आपको आज 10-15 क्वेश्चंस करा रहा हूं, लेकिन अगर आपकी ये हैबिट डेवलप नहीं हुई तो आपको 50,000 क्वेश्चन करा दिए जाएं तब भी आप नहीं आएंगे। चलिए, स्टेप 1 क्या रहेगा अपना, स्टेप 1 रेंज ऑफ सीक्वेंस Sn क्या है, ठीक है। फॉर दिस वी नीड टू ऑब्जर्व टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस Sn, एकदम बच्चा की तरह। कैसे, एकदम बच्चे की तरह, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। अच्छा बोलो, अगर आपसे मैं कहूं S1 क्या मिलेगा, पहला टर्म, डोमेन क्या है n से, तो जो सफिक्स में है वो कहां से जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो S1 क्या मिलेगा बोलो, 2 का पावर -1, 1 माइनस 1/1 साइन n की जगह 1 π/2, 1 माइनस 1 0। S2 क्या मिलेगा, 2 का पावर -1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 साइन पाई इज 0। मन करे तो एक और लिख लो ना, तो खत्म, क्वेश्चन सवाल हो गया। देखिएगा क्या है, अगर यहां पर ऑब्जर्वेशन, अगर ये n इवन हो जाए तो क्या होगा, यहाँ अल्फा पाई टाइप का टर्म बचेगा और साइन अल्फा पाई 0। अगर n ऑड हो जाए तो फिर क्या बचेगा आपके पास, इफ n इज ऑड, चेक इट आउट हियर, इफ n इज इवन एंड n इज ऑड। चलिए, S1 क्या मिला मुझे, 0। S2 क्या मिल गया, 2 का पावर -1/2 साइन n π/2 ही तो है, इज दैट क्लियर। 2 का पावर -1 n π/2 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, अच्छा एक S3 और यहाँ पर ऑब्जर्व करें अगर, तो 2 का पावर -1, 1 माइनस 1/3 साइन 3 π/2। अभी आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, दिस इज 1/2, चेक इट आउट, S इवन और ऑड पर। अच्छा S1 तो यहाँ S1 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2, दिस इज 3 माइनस 1 2/3, और साइन 3 π/2 का वैल्यू, साइन पाई प्लस π/2, इज दैट क्लियर और नॉट, साइन पाई प्लस π/2, लेकिन ये तो पॉजिटिव का आ रहा है, ये इसमें 1/2। एक सेकेंड रुकिए आप लोग, इस चीज़ को मुझे देखना होगा, मैं इसको मोबाइल से ही देख लेता हूँ। एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे, ओके। देखो क्या बोला उसने यहाँ पर, S1 मेरा ये था तो ये तो 0 हो गया, S3 S2 हमने ऐसे टर्म्स ऑब्जर्व किए, इसका वैल्यू हमें कुछ मिल जाएगा। अभी आप देखिए, ये टर्म्स ऑब्जर्व करने के बाद व्हाट यू आर फीलिंग आफ्टर ऑब्जर्वेशन, कि दिस, देखिएगा टर्म को, पहला वाला टर्म 1/2 देगा अगर n ऑड है। अभी ध्यान से मत सुनना इस चीज को, इफ n इज ऑड तो फर्स्ट वाला टर्म कैन बी 1/2, अंदर से मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आपसे पूछा क्या है उसने, सुप्रीमम, ध्यान दीजिए इस चीज को, स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ पर, दे आस्क सुप्रीमम वैल्यू। तो ये जो टर्म है 1 माइनस, अगर मैं इसमें से मिनिमम वैल्यू घटाऊं तभी तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और साइन का, साइन तो वैसा चुपचाप बैठा है भाई, अगर n इवन हो गया तो ये 0 दे देगा, n ऑड हो गया तो आपको 1 वैल्यू दे देगा। तो सपोज दैट इफ दिस इज कमिंग आउट एज 1,
दिस इज कमिंग आउट एज 0 और 1/n चेक करो ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n क्या देगा 0। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, अगर ऑब्जर्व कहें तो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n 1/n 0 को टेंड करेगा। इन दैट केस जब n का बहुत लार्ज वैल्यू होगा उस केस में ये टर्म हमें मैक्सिमम या कहें तो लीस्ट अपर बाउंड मिलने की मतलब चांस रहेंगे हमारे। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगा, अपना आंसर कहाँ गया 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5। आराम से देख लीजिए, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको ऑब्जर्व कैसे करना है। ठीक है, स्टेप 1, जो भी टर्म दिया है एकदम बच्चे की तरह 1 2 3 टर्म्स लिखिए, क्लियर है। उसके बाद पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए। अब पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है उसने, उसको चाहिए सीक्वेंस Sn का लीस्ट अपर बाउंड। अब आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, बताइए यहां कोई कैलकुलेशन है क्या, नहीं है। रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन नहीं होती है मेरे बच्चे, ये काम होता है ऑब्जर्वेशन का, और ऑब्जर्वेशन का कोई नियम नहीं है, ये आप जितना बच्चे की तरह सोचेंगे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो 1 में से कुछ ना कुछ नंबर घट रहा है, आपको चाहिए मैक्सिमम, तो ये मिनिमम घटे तभी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम ये कितना घट सकता है 1/n, जब n लार्ज हो जाए तभी तो ये मिनिमम होगा, ये वाला क्वांटिटी। तो फॉर n लार्ज आप इसको ऐसे बोलते हैं, मैं इसको ऐसे बोलता हूं, कोई दिक्कत, आगे बढ़ सकते हैं अभी। तो जो ये एलिमेंट्स मिल रहे थे, ये जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं ये किसके एलिमेंट हैं, रेंज ऑफ सीक्वेंस Sn। क्लियर है, S1 S2 S3 इन सब के जो वैल्यूज मिलते हैं दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ सीक्वेंस Sn। क्लियर, सीक्वेंस का लीस्ट अपर बाउंड और सीक्वेंस का लोअर बाउंड जो कहने का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, वो होता है इस रेंज का, क्योंकि ये तो क्या मिलेगा रेंज सेट, और सेट का होता है लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्लियर, कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जितनी चीजें मैंने आपको सेट थ्योरी के लिए सिखाई हैं पिछले पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, उन सारी बातों को, एग्जाम पॉइंट है आपका यही, जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी की बातें हैं इशूज या पॉइंट्स इन पॉइंट सेट टोपोलॉजी apply those on range set of sequence Sn। जैसे किसी ने कहा सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है, तो सीक्वेंस के बाउंडेड कहने का मतलब उसकी रेंज सेट जो मिल रहा है वो बाउंडेड है या नहीं है। उसने कहा दिस सीक्वेंस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो सीक्वेंस क्लोज्ड एंड बाउंडेड कहने का मतलब क्या होता है, उसका जो रेंज सेट है, और रेंज सेट के लिए क्या बनना पड़ेगा, एकदम बच्चा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, मैंने 2-3 बार बोल दिया है, इसका मतलब है कि मुझे इसका फील है, और जिस बंदे को जिसका फील होता है वो बहुत उस पर कॉन्फिडेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़े अब हम। चलिए एक टर्म आप यूज करेंगे यहां पर, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस Sn। ध्यान से देखिए, आपने अगर कॉन्सेप्चुअल वाले लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां से काम हो जाएगा आपका। देखिए एक आपने रट्टा लगा रखा है, एक मैं समझाता हूं, देखिएगा। सपोज दैट वी हैव टेकन अ सीक्वेंस एंड दैट इज 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। ध्यान से देखना इस चीज को। एक दूसरा सीक्वेंस ले लिया xn, दैट इज 1 1/2 1/3 1/n एंड सो ऑन। एक और सीक्वेंस ले लिया 2 3
4, 5 and so on. Is that clear? Is that clear? झूठ मूठ का ऐसा कुछ भी सीक्वेंस हम ले सकते हैं। अब मैं समझा रहा हूं आपको लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है। देखिए आप रियल लाइन पर क्या कीजिए, ये जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, या आप कहें इमेजेस ऑफ सीक्वेंस, यही तो बोला ना, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। तो इमेजेस ऑफ सीक्वेंस को यहां पर रिप्रेजेंट कीजिए। लेट्स से दिस इज द जीरो नंबर, लेट्स से दिस इज 1, this is -1, obviously this is 1/2, this is 1/3, this is 1/4, 1/3 और 1/4 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1/2 और 1/3 के बीच के डिस्टेंस से थोड़ा कम हो जाएगा, अगला वाला और कम हो जाएगा, अगला वाला और कम हो जाएगा। जब आप n की लार्ज वैल्यूज लेते रहेंगे तो वो सारे का सारा, मैं किसके लिए डिफाइन कर रहा हूं, xn के लिए, ठीक है। तो सारे का सारा यहां 0 के पास ही कलेक्ट होने लगेगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा, सारे का सारा। ऑल बट फाइनाइटली मैनी बोलते हैं इसको, बोलते हैं ऑल बट फाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस xn आर सिचुएटेड आपकी टर्म्स में और converges at the point L equals to 0. Is that clear or not? अब ले लो। So अभी आपने क्या किया है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस को ऑब्जर्व किया कि वो L equals to 0 पर ऑल बट फाइनाइटली मैनी, ऑल बट फाइनाइटली मैनी को हाईलाइट कर दो और इसको याद रखिएगा। आज के बाद आप कभी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस का डेफिनेशन भूलेंगे नहीं। एक सीक्वेंस का कोई भी रियल नंबर है L, वो इस सीक्वेंस का लिमिट कहलाएगा अगर उस पॉइंट पर उस सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर छोड़ दिए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे के सारे टर्म्स उसी पॉइंट पर आके एक्यूमुलेट होने चाहिए। अब आप समझिए इस चीज को। अगर मैं सीक्वेंस Sn की बात करूं तो ये पॉइंट है 1, ये है -1। 1 पर क्या क्या टर्म मिल रहे हैं, x1, x3, x5 एंड सो ऑन। यानी कि जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कहां मिल रहे हैं, 1 पर। सीक्वेंस के जो इवन टर्म्स हैं वो कहां मिल रहे हैं, -1 पर। कितने ऑड इंटीजर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। कितने इवन, इनफाइनाइटली मैनी। तो अगर आप कहें कि 1 इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस Sn, बोलिए नो, क्योंकि 1 के ऊपर इसके सभी के सभी टर्म्स एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो 1 इज नॉट अ लिमिट ऑफ सीक्वेंस Sn। -1 की बात करते हैं, -1 पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस सिचुएटेड हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ उससे बाहर भी हैं, तो बोलेंगे -1 इज ऑल्सो नॉट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस Sn। इसकी बात करेंगे, इसका तो भारी भरकम बैंड बचेगा, कहीं एक्यूमुलेशन हो ही नहीं रहा है। पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये एंड सो ऑन। इसकी बात करेंगे, लेट्स से दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1/8। इसके बाद देखेंगे तो 0 के ऊपर इसका एक्यूमुलेशन होगा। क्या होगा, एक्यूमुलेशन। टर्म्स जो हैं देखिए ना, 1/3 का क्यूब, फिर 1/1000 का क्यूब, मोर क्लोजर टू 0, 1/2 लाख का क्यूब, मोर क्लोजर टू 0। तो सारे के सारे टर्म्स कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ छोड़ दीजिए, लेट से 50 लाख। फाइनाइट का मतलब 4-5 मत समझिए, फाइनाइट में भी 50 लाख गुणा 50 लाख।
तो 1/50 लाख का क्यूब दैट विल बी अ वैल्यू वेरी क्लोजर टू 0 और नॉट। तो इस सीक्वेंस का Zn का जो लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट की बात समझ में आई या नहीं? आप समझिए, अगर आपको एक क्वेश्चन उठा लूं क्या जिसमें टर्म्स ऑब्जर्व हो रहे हो, टर्म्स, हाँ चलो उठा लेते हैं, कहाँ गया यार। देखिए डेफिनेशन को कैसे ब्यूटीफुली आप यूज कर सकते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि इसके लिए कुछ नया तूफान पढ़ना होता होगा। देखिए क्वेश्चन IIT JAM, इवन इन UPSC ऑल्सो दे आस्क द सेम क्वेश्चन, पैटर्न इज सेम, बस आपके नजर में ऑप्शंस बना देते हैं, उनके लिए ऑप्शंस नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। देखना एक क्वेश्चन है आपके पास, बोला मान लो AN be a sequence, ठीक है, उसने कहा लेट AN be a sequence, मैं आपको समझा देता हूं इसका। A2N है वो कन्वर्ज कर रहा है L पर, ठीक है, A2N + 1, क्या बोला A2N, मान यहां से हटा दें, A3N ले ले, चलो A3N कन्वर्ज कर रहा है L पर। इसका मतलब है जो सीक्वेंस A2 है, A4, A6 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस का लिमिट क्या है L। A3, A6, इस सीक्वेंस का लिमिट क्या है L। क्लियर है? ये दोनों इसकी सब सीक्वेंसेस हैं। तो दे आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि let AN be a sequence, if A2N converges to L, A3N converges to L, then sequence AN also converges to L, true or false। मतलब ऑप्शंस बनाए उन्होंने मैं तो आपके लिए बस लिखना ना पड़े इसलिए बोल दिया। बोलिए बोलिए, कन्वर्ज करेगा क्या? ले, आ जाइए मेरी बेसिक परिभाषा पर। A2, A4, A6 सारे के सारे जमघट कहाँ लगा रहे हैं L के ऊपर, ठीक है। A3, A6, A9, A12 कहाँ जमघट लगा रहे हैं L के ऊपर। तो L पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सिचुएटेड है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब आप मुझे बताइए A5 कहां पड़ेगा, बोलो ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस, एक मैं सीक्वेंस बना रहा हूं Zn, A5, A7, A11, A13 प्राइम नंबर्स को लेकर। और प्राइम क्यों चमका मेरे दिमाग में, क्योंकि ये इवन है और वो 3 का मल्टीपल है। तो कोई ऐसे टर्म्स ले लो जो ना तो इवन हो और ना ही 3 के मल्टीपल हो, जो ना तो इवन हो ना 3 के मल्टीपल हो, तो वो जरूरी नहीं है L पर कन्वर्ज करें। मान लो ये M पर कन्वर्ज कर रहे हैं तो, लेकिन ये टर्म्स इसी सीक्वेंस के हैं। बात क्लियर हुई या नहीं? तो क्या बोलेंगे, कुछ टर्म्स M पर कन्वर्ज कर रहे हैं, कुछ सीक्वेंसेस L पर कन्वर्ज कर रही हैं, इसलिए ये सीक्वेंस इसके क्या हो जाएगा फॉल्स। जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी। बात समझ में आई? तो इस तरीके का, अब आपको ये लगता है कि सर ये तो हमें आता है, अब आपको आता है तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के लिए ये जो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट मैंने बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब जो किताब की डेफिनेशन होती है उसको भी समझ लीजिए। वो कहता है कि सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू L इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट M बिलोंग्स टू, अंडरलाइन कीजिए M को, एन फाइनाइट को, सच दैट xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर
ऑल n ग्रेटर और इक्वल टू m, यही तो किताब में डेफिनेशन लिखी होती है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। देखिए xn माइनस l के बीच का मॉड क्या डिनोट करता है? डिस्टेंस बिटवीन, अगर आपने लिखा मॉडुलस ऑफ x माइनस y, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस y इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इन द लाइक पॉइंट सेट टोपोलॉजी रियल में। तो इफ आई एम राइटिंग xn माइनस l का मॉडुलस, दिस शोज कि डिफरेंस बिटवीन xn एंड l। xn क्या है मेरे बच्चे? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस xn। अब ये बोलता है कि n, सपोज दैट m का वैल्यू आपको मिल गया 50, ठीक है। कैसे? लेट से मैं एक सीक्वेंस बना दूं आपके साथ में, सीक्वेंस wn इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 50 देन 50 देन 50 देन 50 एंड सो ऑन। अब इस wn को ऑब्जर्व कीजिए। सीक्वेंस का मैं कोई भी टर्म ले लूं आफ्टर 50th टर्म, 50th टर्म, तो n ग्रेटर और इक्वल टू 50 के लिए मॉडुलस ऑफ xn माइनस 50 विल बी टेंडिंग टू 0 और नॉट? टेल मी। 49 टर्म्स के बाद सीक्वेंस के टर्म्स क्या है? 50 50 50 50 50। तो इफ आई टेक द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस के टर्म्स एंड द वैल्यू l इक्वल्स टू 50, दैट विल बी ऑलवेज टेंडिंग टू 0 और नॉट, लेस देन एप्सिलॉन और नॉट। तो आपने क्या दिखा दिया कि यस देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट, क्योंकि एग्जिस्ट वाला ही तो आपका टारगेट होता है। तो आपने बोल दिया यस there exists some finite number m equals to 50 such that for any smaller value epsilon, modulus of xn minus 50 is less than epsilon whenever n is greater or equal to 50। ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है इसके टर्म्स को। ध्यान से देख लीजिए इस डेफिनेशन को, इस पर भी क्वेश्चंस होते हैं, अभी आपको वो भी मैं करवा देता हूं। लिमिट समझ आ गया सबको? एक वर्ड यहां पर और यूज होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो कल मैंने लिमिट पॉइंट क्या बताया था आपको पॉइंट सेट टोपोलॉजी में? बोलो, किसने किसने क्लास अटेंड किया था? हैं? L is said to be limit of sequence xn if L को सेंटर मानकर I take an open ball that contain infinite number of terms of sequence xn। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 पर देखें तो इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, सो 1 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस Sn। -1 पर कोई भी इंटरवल ले लेंगे उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आ रहे हैं, इसलिए -1 इज ऑल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn। समझ गए बात को? बस यही मेजर डिफरेंस होता है। अब इस पूरी चीज को मैं समराइज कर दूं। ध्यान रखना, अगर जरा सा भी आपको ये लगे कि ये थियरी है, इसके बिना आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आप एक क्वेश्चन 10 मिनट में तो कर लेंगे, 15 मिनट में, 1 मिनट में नहीं कर पाएंगे, आधे मिनट में नहीं कर पाएंगे। ये मेरा भरोसा है, पिछले 12 साल से मैं देख रहा हूं। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के लिए क्या बोलेंगे? Any real number L is said to be limit of the sequence Sn if all but finitely many terms of the sequence Sn comes at the point L।
और एट द पॉइंट एल कहने का मतलब एल के स्मॉल नेबरहुड में सीक्वेंस के सभी टर्म्स आ जाएं, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स छूटें तो छूट जाए। जैसे यहां पर 49 टर्म, 49 एक फाइनाइट नंबर है, वो छोड़ने के बाद सारे के सारे नंबर 50 के छोटे नेबरहुड में जमघट लगाएंगे। वो सारे 50 पर भी हो सकते हैं और हो सकता है 50 के नेबरहुड में रहें, छोटे नेबरहुड में। लिमिट पॉइंट बात करता है कि कोई भी पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर उस पॉइंट पर सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जमघट लगा रहे हो, एक्यूमुलेट हो रहे हो, कंडेंसेस हो रहे हो, सिचुएटेड हो। विश्वास दिलाइए। अभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, बाकी अब नहीं है तो बाद में रिकॉर्डेड आपके पास रहता है, आप उसको दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं सीक्वेंस के झूठ मूठ के सवाल आपको करा देता हूं। और आपके जितने मैं मैक्सिमम क्वेश्चन दे रहा हूं सब के सब ऑब्जर्वेशन पर होते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन करना मैं सिखा रहा हूं आपको, ये जो ऑब्जर्वेशन सिखाया आप देख लीजिए। अच्छा, ये जो डेफिनेशन होता है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोल दिया जाता है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी xn इज द nth टर्म। ओके, तो आप लोग मैक्सिमम लोग इस पर रिलाय करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग किस पर रिलाई करते हैं? इस पर। तो आज आपका एक होमवर्क है, ठीक है, अगर आपने रिवाइज कर लिया हो तो अच्छी चीज है। लिमिट थ्योरम्स हैं, जो भी बुक आप पढ़ेंगे वहां पर मिल जाएंगी आपको, जैसे कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है, कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, सिजेरोस थ्योरम। बस अगर आप ये तीन भी याद कर लेंगे, देखिए मैं बता देता हूं यहां पर अगला एग्जाम पॉइंट। चलो इसको यहां से हटा के मैं अलग सेगमेंट पे रखता हूं, तब ज्यादा समझ में आएगा। कुल मिला के अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि xn कन्वर्ज का l पर कहने का मतलब मैथमेटिकली ये होता है, बस इतना याद रखिए आप। तो समटाइम्स बाय कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑल्सो यू कैन टेल द l, कैलकुलेटिंग दैट लिमिट वैल्यू यू कैन कैलकुलेट द कि सीक्वेंस आपका कन्वर्ज कर रहा है l पे कि नहीं। लेकिन आपके एग्जाम में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस या तो एक नंबर में रहते हैं, वो कम रहते हैं, ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा पूछता है। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज यहां पर समझ लीजिए। एक तो मैंने ऑब्जर्वेशन वाला बता दिया, an, a2n, a3n जो बताया था, उस क्वेश्चन का थीम अगर आपने दिमाग में रखा कि अगर a2, a4, a6 कन्वर्ज कर रहे हैं, a3, a6, a8 कन्वर्ज कर रहे हैं, तो an भी कन्वर्ज करेगा पूरा का पूरा। इसका अगर जो बेस आपने मेरा याद रखा, ऑल बट फाइनाइटली मैनी, ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड हल कर देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। और अगर ये बेस याद नहीं रखा, आप घूमते रहिए, ठीक है। अगला है लिमिट कैलकुलेशन। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? कॉचीज थ्योरम्स, ठीक है, पढ़ लीजिए इसको, किसी भी बुक में होगी। दूसरा चीज होता है लॉगरिथम लिमिट्स। हिंट याद रखिए, जहां पावर्स दिखाई दें वहां पर आप लॉग लेके लिमिट का कैलकुलेशन करते हैं। और कुछ लिमिट्स याद भी रखिए, जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n का पावर 1/n
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n का पावर 1 अपॉन n इज e। तो ये जो लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर क्या है पावर, यहाँ पर क्या है पावर, तो इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लो आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लेट a इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n मान लीजिए, दोनों तरफ देख लीजिए। मैं एक ही सेकंड में आपको पूरा क्रक्स बता देता हूं। log 1 प्लस एक्स को खोल दीजिए, फिर उसके बाद लिमिट ले लीजिए और यहां से एंटी लॉग लेंगे, ये जो वैल्यू मिलेगा 1, एंटी लॉग लेंगे तो e का पावर 1। ठीक है, तो जब भी आपको पावर वाले लिमिट्स दिखेंगे, ये तो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है जो याद रखनी होती हैं। पावर्स जैसे ही दिखे वैसे ही किसका सहारा लेना है? लॉगरिथम्स का। इज दैट क्लियर? क्वेश्चंस उठाएं आपके एग्जाम के, झूठ मूठ का तमाशा। अरे भाई देखिए, let Sk be a sequence of real numbers where Sk is k raised to the power alpha k, where k is greater than 1, greater or equal to 1, alpha greater than 0, right? Then लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s1 इंटू s2 इंटू sn का पावर 1 अपॉन n क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन दे आस्क्ड इन योर एग्जाम। अब आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में भी पहला टर्म होगा आपका ऑब्जर्वेशंस का। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका बैंड बजेगा। ठीक है, S1 अगर आप ऑब्जर्व करें तो 1 का पावर अल्फा अपॉन 1, S2 अगर ऑब्जर्व करें 2 का पावर अल्फा बाई 2, S3 ऑब्जर्व करें 2 का पावर अल्फा बाई 3। इज दैट क्लियर? इसलिए S1 इंटू S2 Sn का पावर 1 बाई n, देखिए क्या मिलेगा? S1 इज वॉट? 2 का पावर अल्फा बाई 2, S3 इज वॉट? अल्फा बाई 3, Sn इज वॉट? 2 का पावर अल्फा बाई n, और इसका पावर क्या है? 1 अपॉन n। इज दैट क्लियर और नॉट? ये क्या लिख दिया आपने? अरे भाई S1 क्या है? k का पावर k, अच्छा k रन कर रहा है, ठीक है। सो S1 क्या था? S1 अच्छा ये रह गया था 1 का पावर अल्फा बाई n। अब देखिए, इस टाइप के जब भी आपको, एक तो ये लिमिट होता है, ठीक है, एक लिमिट होगा a1 प्लस a2 प्लस an बाई n, और एक लिमिट है an का पावर 1 अपॉन n। कॉशीज थ्योरम ऑन लिमिट्स जब आप पढ़ेंगे, ये जो मैं बोल रहा हूँ, कॉशीज थ्योरम ऑन लिमिट्स जब पढ़ते हैं, अगर सीक्वेंस an कन्वर्ज कर रहा है l को, तो सीक्वेंस an, ध्यान रखिएगा, इफ सीक्वेंस an converges to l, then this also converges to l। ठीक है, तो अगर आपने ये थ्योरम याद है तो एक सेकंड के अंदर इस सीक्वेंस a1 a2 an का पावर 1 अपॉन n ये किस पर कन्वर्ज करेगा? उस लिमिट पर वेयर n का पावर अल्फा बाई n जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। तो लिमिट n का पावर 1 अपॉन n क्या होता है? अभी अभी बोला। तो जब अगर देखिएगा, अब पढ़िए इसको, सिंस दिस लिमिट कन्वर्जेस टू 1, अब इसकी जगह n की जगह 1 पुट कीजिए, ये वाला टर्म, n की जगह 2 पुट कीजिए, ये वाला टर्म, n की जगह 3 तो ये, n की जगह n तो ये, तो इसको मान लीजिए an, व्हाट? दिस इज an, n का पावर
अल्फा। क्लियर? अब a1 इंटू a2 डॉट 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 an जो आपको कन्वर्ज करेगा वो भी an का पावर 1/n। किस थ्योरम से? कॉरोलरी ऑफ कॉसीस फर्स्ट थ्योरम। सिमिलरली देखिए इसके बेस पर भी आपसे सवाल पूछा हुआ है a1 प्लस an, इसका भी यही होता है कि लिमिट an अगर l पर कन्वर्ज कर रहा है तो ये लिमिट भी आपका l पर जाएगा। जैसे देखेंगे क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ही है, बोल रहा है कि लेट अल्फा k इज -1 का पावर k -1 Sn जो ले रखा है वो है Sn इज a1 प्लस a2 प्लस an, फिर एंड। देखिए लिखेगा ऐसा जैसा आपको देख के लगेगा पता नहीं क्या पूछना चाहता है यार, और सवाल होगा एकदम बच्चे वाला, एकदम से बच्चे वाला। ठीक, अच्छा इस पे नहीं है, ठीक है। k और n जो हैं वेयर kn नेचुरल नंबर्स के अंदर है, देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा n पूछ लिया आपसे, यही तो किया है। अब देखिए एक आपकी आदत है सीधा जंप करने की फॉर्मूला लगाने पर, और मेरी आदत क्या है, पहले क्या करते हैं बच्चे बोलो, पहला स्टेप ऑब्जर्वेशंस। आई गेस अभी तक आपको इतनी देर में ये क्लियर हो गया होगा व्हाट आई मीन बाई ऑब्जर्वेशन, राइट। ऑब्जर्वेशन कुछ टर्म पढ़िए तो सही यार। अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 -1 का पावर 0 दैट इज 1। अल्फा 2 क्या मिल जाएगा, -1 का पावर -1 सो दैट इज -1। अल्फा 3 -1 का पावर 2 तो 1। अल्फा 4 वापस से -1 एंड सो ऑन। इसके ऊपर अच्छा ये भी अल्फा 1 ही होंगे, ये अल्फा 1 होंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर S1 ऑब्जर्व कीजिए, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 1 तक, ठीक है। S2 क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। S3 क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ये टर्म्स ऑब्जर्व करने के बाद अगर आप देखें Sn को, ठीक है, Sn इज व्हाट, अगर आपने अल्फा 1 आपका क्या है 1, तो यहां पर मिल गया 1। फिर आपको अच्छा 1/2 क्यों आ रहा है, एक सेकेंड रुकना, 1/2 प्लस ये क्यों आ रहा है Sn, अच्छा वो तो 0 या 1 होगा, उसमें तो है ही नहीं कुछ, इसमें गलत लिखा है। देखिएगा S1 क्या मिलेगा 1, S2 क्या मिलेगा 0, S3 क्या मिलेगा 1, S4 क्या मिलेगा 0। ऑब्जर्वेशन क्या हो गया S1 S2 Sn का, ईदर 1 और 0। अब देख लो आपसे पूछा क्या है, इफ n इज इवन एंड Sn मिल गया आपको, S1 S2 Sn। अब आपको चाहिए ये वाला लिमिट, तो इस वाले लिमिट के लिए आपको किसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इस वाली थ्योरम को। चेक कर लीजिए हो गया काम आपका, क्लियर है। अनटिल अनलेस यू डू नॉट ऑब्जर्व टर्म्स, आपका बैंड बजेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ऑब्जर्वेशन के बाद वो आपको चमकने लगता है एकदम, क्लियर है। और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या आपके साथ, अच्छा वहां पर सिग्मा एन भी आपको अभी ऑब्जर्व करना है और फिर सिग्मा एन का लिमिट चाहिए, ठीक है। सिग्मा एन क्या आ जाएगा वहां पर, एक तो 1/2, एक 1/2 प्लस 2n। सिग्मा एन आप देख लीजिए वहां पर, एक तो 1/2 मिल सकता है और एक 1/2 प्लस 1/2n। n बिलोंग्स टू ऑड और इवन देख लेना, इवन ऊपर होगा शायद, इसमें ऑड आएगा। लिमिट निकाल लेंगे सिग्मा एन की तो 1/2 मिल जाएगा, 0.5 आंसर हो जाएगा उसका। और कुछ है, झूठ मूठ का तमाशा करता है। मैंने बोला ना लिमिट पावर्स में एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट a10 - 1/n का पावर, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देख लीजिए मेरा एग्जाम पॉइंट क्या है, हाईलाइट कर लीजिए इस चीज को। जब भी पावर्स दिखें आपको क्या करना है, लॉग ले लेना है। अब हद से हद ये क्या हो सकता है भाई, ये 1/n² बन सकता है या
माइनस का 1/n² बन सकता है व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज ऑड। दोनों केस में अलग अलग, इसको a मान लीजिए लेट से, इसको b मान लीजिए, log ले लीजिए दोनों तरफ, इसको सॉल्व कर दीजिए, जो वैल्यू आपको मिलेगा वो हो जाएगा उसका लिमिट वैल्यू। a और b दोनों सेम मिलेगा, चेक करके देख लीजिए। सो दिस इज द माइंड मैपिंग, दिस इज द कंसोलिडेशन। तो पहला हमने क्या किया था, सीक्वेंस का रेंज सेट के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, काम क्या था, टर्म्स को ऑब्जर्व करना। फिर दूसरा क्या किया, सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उसको ऑब्जर्व करके उसका लिमिट फाइंड करना। ऑब्जर्वेशन के बाद ही कई बार लिमिट देख सकता है और कई बार उस ऑब्जर्वेशन पर आपको लिमिट थ्योरम्स अप्लाई करने पड़ सकते हैं। कैलकुलेटिंग द लिमिट समटाइम मे बी ऑब्जर्व और समटाइम्स जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड द लिमिट। दीज आर द टू वेज। ठीक है, कितने थ्योरम्स पढ़ने हैं, बस यही 3 जो बोला है लिमिट के लिए, उससे काम हो जाएगा आपका। अब मैं एक चीज यहां पर और बोलूंगा आपको, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। क्या है, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो आप लोगों को सजेशन ये है कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के लिए सीक्वेंस के टर्म का ऑब्जर्वेशन कीजिए। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। पहला काम वही रहेगा, जो सीक्वेंस दिया है उसके टर्म्स का ऑब्जर्व कीजिए कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, इफ दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो वो जाए, और बाउंडेड है। 2 टर्म याद रखिए, मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। ठीक, क्या याद रखना है, बस यही फाइनल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा कुछ भी आपको इसके लिए नहीं चाहिए होता है सीक्वेंसेस के लिए। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, मैं जस्ट आपको हिंट करके यहां पर छोड़ूंगा, बाकी क्योंकि हम बहुत सारा ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं। छोड़ूंगा मतलब सेकंड सेगमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग, फंक्शंस वाला। ठीक है, मान लो इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। दोनों टर्म्स पर ध्यान दीजिए। देन, और मान लो उसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो है कैपिटल एस, और मान लो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो है स्मॉल एस। तो जो सीक्वेंस xn कन्वर्ज करेगा, इस केस में यहां पर कन्वर्ज करेगा, और इस केस में अलग अलग सीक्वेंसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग भी होगा, बट ऐसा नहीं। अगर दोनों होगा तो मोनोटोनिक ही नहीं होगा। मोनोटोनिक का मतलब होता है इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फाइन, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए सुन लीजिए आप मेरा ध्यान से वर्ड। पहला काम है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन भी कई बार यूज करते हैं कि चलो a1 इज ग्रेटर और इक्वल टू a2 है, a2 इज ग्रेटर और इक्वल टू a3 है। इसके बाद n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मान लिया और k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दिया। तो आपको मेरा सजेशन है, वॉट एवर बुक यू आर फॉलोइंग, मोनोटोन कन्वर्जेंस वाले कम से कम 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखेंगे। ठीक है, क्या करके रखेंगे, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। हाउ टू डू, किसका बच्चे, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का। अब मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपको मुझसे पढ़ना हो तो जो रियल एनालिसिस वाला लेक्चर पढ़ा हुआ है रियल सीक्वेंसेस का, ठीक है, रियल सीक्वेंसेस वाले लेक्चर में अगर आप जाएंगे तो नहीं डाउट करके होगा, लेक्चर 5 होगा ट्यूटोरियल करके, ट्यूटोरियल्स करके एक लेक्चर पढ़ा होगा रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस में। ठीक है, या तो लेक्चर 4 या 5 होगा, 5 है शायद या 4A, मैंने ट्यूटोरियल्स होगा। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस में जो ट्यूटोरियल्स वाला है
4 या 5 आप देख लीजिए, उसको आप इस मोनोटोन कन्वर्जेंस के लिए यूज कर सकते हैं। आपके पास टाइम हो तो कर लीजिए, उसके अंदर डेफिनेशंस नहीं है, उसके अंदर जो डाउट्स हैं कुछ तो मैंने जो आपको अभी बताए उस बेस पर होंगे, उसको स्क्रॉल करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, जहां पर ये लास्ट में जाके आपको दिखेगा मोनोटोन कन्वर्जेंस। तो अगर वो 1 घंटे का लेक्चर है तो लास्ट के 40 मिनट के बाद आप देख लीजिए उसको। इससे ज्यादा और क्या मदद करूं तुम्हारी यार। ठीक है। तो सीक्वेंसेस में तो अपने को ये काम करना होता है, इतना काम अगर आप कर ले गए तो रियल सीक्वेंसेस का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इनफाइनाइट सीरीज के बारे में मैं एक चीज आपको यहां पर सजेशन दूंगा, मेरा सजेशन ही आपके लिए काफी होगा कि व्हेन यू आर डूइंग इनफाइनाइट सीरीज, उसके केस में आपको जो फॉर्मूला लिस्ट दिया जाएगा कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, कैसे करते हैं, पावर सीरीज क्या होता है, लेक्चर 5 इनफाइनाइट सीरीज क्या है, लिख लीजिए, इनफाइनाइट सीरीज एंड पावर सीरीज। देखो उसको मैं यहां भी पढ़ा दूं वहां भी पढ़ा दूं, कोई अंतर नहीं है। किसमें? प्लेलिस्ट क्या है? रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस। तो इनफाइनाइट सीरीज का यहां पर क्या पड़ा हुआ है, बोलिए बोलिए। लेक्चर है, इसके अंदर फॉर्मूले हैं, कन्वर्जेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है। बहुत आराम से आज का आपका काम हो गया। जो मैंने कल कहा था कि ना 7 से 10 लेक्चर लूंगा, तो पहला तो 1 घंटे मैंने आपको पढ़ा दिया, क्लियर। 1 घंटे पढ़ाने के बाद एक तो आपको 20 मिनट देखना पड़ेगा मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चंस, वो हैं ट्यूटोरियल्स वाले लेक्चर में लगभग 40 मिनट के बाद का जो लेक्चर होगा। टोटल लेक्चर 1 घंटे कुछ का होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज इनफाइनाइट सीरीज, उसी के जस्ट अगला लेक्चर होगा, वो भी लेक्चर होगा लगभग 1 घंटे का। तो इस लेक्चर को आज आपको देखना है। अब ये मत कहना कि वो यूपीएससी का, तो पीट दूंगा मैं तुमको, ठीक है। तो ये आज आपका काम है, आज आप इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद कल हम लोग फिर से मिलेंगे और कल करेंगे हम लोग फंक्शंस का बैंड बाजा बारात, ठीक है। कल फंक्शंस करके और कल ही हम ओडीई भी कर लेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के साथ में। तो कल देखेंगे उसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन कल भी लेक्चर आपका जो रहेगा, अगर मेरा ऑफलाइन लेक्चर नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल शाम को हम लोग वापस से इसी टाइम से करेंगे। कल लेक्चर लंबा होगा क्योंकि फंक्शंस वाले लेक्चर्स जो है वो डिटेल हैं वहां पर, इसलिए मैं वहां के लेक्चर रेफर नहीं करूंगा आपको, केवल यही 2 किया, 2 भी कहां, 1.5 सवा 1 किया है ना। चलिए, कोई दिक्कत? अब दिक्कत तो आपको हमेशा ही रहेगी, मैं क्या कर सकता हूं। देखो बेटा, बेस्ट जितना मेरी तरफ से हो रहा है, पूरे लेक्चर्स भी नहीं दिखा रहा हूँ अब, उससे पहले ही आपको समराइज कर दिया। आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने आपकी फीलिंग्स को समझा कि नहीं नहीं ये बच्चे पूरे नहीं देख सकते, तो मैंने आपको वो भी कर दिया, ठीक है। अब पावर सीरीज वाला जो लेक्चर है, जितना वहाँ बजूंगा उतना ही यहाँ बजना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। तो उसका एग्जाम पॉइंट आप याद रखिए, इनफाइनाइट सीरीज के जो फॉर्मूले हैं उनको 1 पेज पर लिख लीजिए, अबेल्स कैसे लगेगा, डिरिचलेट कैसे लगेगा, और वो फॉर्मूले आपको याद हैं तो सीधा क्वेश्चन हिट हो जाएगा, नहीं याद है तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें मास्टर यहाँ कुछ कर नहीं सकता। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस पढ़ने नहीं है, फंक्शंस के तो सीधे क्वेश्चन लगेंगे हम लोग के, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लिमिट, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, कैसे उसके क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर, या फिर वो जो आपका है लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कल बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो कल शाम का लेक्चर बहुत एकदम से कॉन्सेप्चुअल होने वाला है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल ऐसा मत समझिए प्रॉब्लम्स नहीं है उसमें, प्रॉब्लम्स ही होंगे, सारे प्रॉब्लम्स होंगे उसके अंदर, ठीक है बेटा।